हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? इस समय क्लास जो है आपकी त्रिकोणमिति की, हम प्रश्नावली 8.4 पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 8.4 के 5वें क्वेश्चन से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो देखने हमें हैं कि किस तरीके से इनको हल किया जाएगा। इसमें हम बात करें 5वें के छठे क्वेश्चन पर। 5वें का छठा क्वेश्चन, 5वें का छठा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर आपको प्रूफ क्या करना है? सेक ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए प्लस टेन ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये है। अगर यहाँ हम देखें इसका परिमेयकरण कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। ऊपर देखें तो आपका हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखें a माइनस बी ए प्लस बी हो रहा है। ये यहाँ तक की बात पूरी तरीके से आपको समझ में आ रही क्या हुआ है? परिमेयकरण कर दिया हमने। ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अभी देखिए रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल टू हो जाएगा? कास स्क्वायर के। कास स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम इसका वर्गमूल कर लें, वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका? 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे क्या है? कॉस ए। अलग अलग कर देंगे तो 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। 1 अपान कॉस ए किसके इक्वल हो जाएगा? सेक ए के। साइन ए अपान कॉस ए किसके इक्वल हो जाएगा? टेन ए के। और यही आपको प्रूव करना है, सेक ए प्लस टेन ए। यही आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड। तो प्रश्न क्या पूछा था उसने? रूट ओवर 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। प्रूफ क्या करना था? सेक ए प्लस टेन ए। हमने लिया क्या? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने उसका क्या कर दिया? परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण किया तो ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया बटे 1 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कास स्क्वायर के। वर्गमूल लेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा। अलग अलग कर देंगे तो आपका इस तरीके से क्या आ जाएगा? सेक ए प्लस टेन ए। क्लियर है? कोई समस्या नहीं है? बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये इक्वल प्रूव करना है आपको। क्या है? इज इक्वल टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट कर देता हूँ, आप खुद लगाएंगे इसे। ऊपर साइन कॉमन हो रहा है, नीचे कॉस कॉमन हो रहा है।
साइन कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक की बात क्लियर है, ये इतना बचेगा। तो अगर हम देखें ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये भी cos 2 थीटा का सूत्र है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी cos 2 थीटा का सूत्र है। ऐसे तो डायरेक्टली cos 2 थीटा से कट जाएगा, ऊपर साइन थीटा कॉमन किया, नीचे cos थीटा कॉमन किया, साइन बटे cos मिलके क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। लेकिन cos 2 थीटा के सूत्र आपको नहीं पढ़ाए गए, तो जब ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा तो यह साइन स्क्वायर को आप cos स्क्वायर में चेंज कर लीजिएगा, कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। इस तरीके से करके आप चेंज कर लेंगे, नीचे cos स्क्वायर में मैटर रहेगा, ऊपर नीचे का सेम हो जाएगा, कट जाएगा आसानी से, और आपका वही साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आसानी से आप कर सकते हैं और मुझे करके दिखाएंगे। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। मुझे लगता है कि होल स्क्वायर आप आसानी से खोल सकते हैं, तो होल स्क्वायर खोल लीजिए। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को कंफर्म होगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए ज़रा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए होगा। आगे इसे खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए या 2 कॉस सेक ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि साइन ए और कॉसेक ए का गुणनफल कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। सेक ए कॉस ए का गुणनफल कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। tan ए cot ए का गुणनफल कितने के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। ये सब क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे हैं, तो साइन कॉसेक का उल्टा है, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक कॉस एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और tan cot के साथ भी यही स्थिति है, तो उनका गुणनफल भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर और ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हम एक साथ कर लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसके बाद है प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस क्या है सेक स्क्वायर ए प्लस या 2 साइन ए कॉस सेक ए का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 1, और प्लस सेक ए कॉस ए का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 इकन्ने 2 प्लस 2 इकन्ने 2। ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस 1 2 2 1 3 2 5 2 7 प्लस आपके पास क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या है tan स्क्वायर, और यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है। ये आपका क्या है राइट हैंड साइड है। तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ करना नहीं था, सिर्फ आपको क्या करना था, होल स्क्वायर आपने खोल दिया,
यहाँ प्रश्न में करना क्या था कि आप सिर्फ क्या करते, होल स्क्वायर को खोल देते। तो होल स्क्वायर आपने खोल दिया, होल स्क्वायर आपने खोला तो थोड़ा सा सिस्टम सेट करना पड़ेगा। यहाँ साइन स्क्वायर दिखाई पड़ा, यहाँ कास स्क्वायर दिखाई पड़ा, दोनों के चिन्ह प्लस हैं। आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का मान कितना होता है, सेम कोण पर 1 के बराबर होता है। तो हमने इसका मान साथ में रख के इसका मान कितना कर लिया, 1 कर लिया। यहाँ देखा कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उनका गुणन हो रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin होता है, तो इसकी जगह पे 1/sin या इसकी जगह पे 1/cosec रख सकते हैं, कट जाएगा। ठीक है, जैसे भी हो। और आप कॉसेक स्क्वायर ए है तो कॉसेक स्क्वायर ए को 1 + cot स्क्वायर ए लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है तो 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये आपको सब समीकरण बताई गई है, आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से इस तरीके से तोड़ लिया, उसके बाद सबको जोड़ लिया, तो जोड़ने पर जो आपको न्यूमेरिक अंक मिले वो कितना आ गया, 7 आ गया, प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये क्वेश्चन, बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a। cosec a माइनस साइन ए इंटू sec a माइनस cos a, sec a माइनस cos a इक्वल है किसके, 1/tan a प्लस cot a, इक्वल है 1/tan a प्लस cot a। ठीक है, cosec a माइनस साइन ए है, sec a माइनस cos a है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा कैसे करेंगे। आप जो है cosec a, यहाँ तो डायरेक्टली आपको कोई सूत्र नहीं दिख रहा होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही होगी जो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास फिर ऑप्शन क्या बचता है, आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि ये cosec a sin a है तो cosec a को 1/sin a लिख सकते हैं। ठीक है, 1/sin a कर लीजिएगा, और ये sec है इसको 1/cos a कर लीजिएगा। जैसे भिन्न जोड़ते हैं वैसे जोड़ घटा लीजिएगा, जो भी है घटाना है तो घटा लीजिएगा। घटाने के बाद जो भी चीज़ें आएंगी उसको त्रिकोणमिति के सहारे और सॉल्व कीजिएगा, कोई ना कोई सब संख्या बनती हुई नजर आएगी। आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद गुणन वगैरह करेंगे, गुणा करने के बाद आप चेक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मैटर बनता हुआ नजर आएगा। करके दिखाएंगे, जहाँ पे फंसेंगे वहीं पर आप छोड़ देंगे और मुझे उसका अपनी जो आपकी नोटबुक है उसका फ़ोटो लेकर भेजेंगे। मैं चेक करूँगा, मैं देखूँगा कि कहाँ पे आप रुके हुए हैं, कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan a का होल स्क्वायर, 1 - tan a का होल स्क्वायर बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर। 1 - cot a का होल स्क्वायर, तो जब दोनों पर होल स्क्वायर है तो आप ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड है, मिडिल साइड है, राइट साइड है। आप लेफ्ट साइड लेके राइट साइड प्रूव कर दीजिए, मिडिल साइड लेके राइट साइड प्रूव कर दीजिए, बात एक ही है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 + tan स्क्वायर ए फार्मूला है, किसका फार्मूला है आपको पता है। 1 + tan स्क्वायर ए किसका फार्मूला है, पता है, बिल्कुल sec स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए किसका फार्मूला है, cos sec स्क्वायर ए, बिल्कुल ठीक है। ये इतना हो गया। sec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए, और cos sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं,
1/sin² a। बटे का बटा तो उलट के गुणा, वो आप जानते हैं, तो साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर अगर ऊपर गया तो साइन स्क्वायर a, और ये एक से कोई लेना देना नहीं कि साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर बटे 1 हो जाएगा, और ये कास स्क्वायर है तो बटे कास स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a बटे कास स्क्वायर a किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर a की। तो एक चीज़ हो गई। अगला आपको क्या मिल रहा है, 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर, ये मिल रहा है। अभी इस स्थिति में आप क्या करेंगे, 1 - tan a को लिख सकते हैं क्या, sin a बटे cos a, बटा 1 - cot a को क्या लिख सकते हैं, cos a बटा sin a, ठीक है। और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। आगे देखेंगे, ये cos a करने cos a हो जाएगा माइनस sin a बटे क्या है, cos a है पूरे का बटा, यहाँ sin a करने sin a माइनस क्या, cos a पूरे का बटा क्या है, sin a, और इस पर क्या है, होल स्क्वायर है। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये सामान्यतः जो एक भिन्न है, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भिन्न जोड़ना यहाँ आपको सिखाने की आवश्यकता है मुझे। ये आपने क्या किया, ये पहला वाला भाग तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये आपकी सब समीकरण है 1 + tan स्क्वायर है, ये आपकी सब समीकरण है 1 + cot स्क्वायर है। अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद sec स्क्वायर को cos में चेंज कर दिया, cos को sin में चेंज कर दिया, उसके बाद सामान्यतः भिन्न आपका बन गया, तो भिन्न का भाग हो गया, उलट के आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ये आ गया tan स्क्वायर a। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगला आपने ये लिया, इसको लिया तो इसको साइन कास में तोड़ लिया, साइन कास में तोड़ने के बाद ये सामान्यतः भिन्न है, भिन्न का रूप है, तो जैसे आपको जोड़ा घटाया जाता है भिन्न, उस तरीके से आपने इसे क्या कर लिया, जोड़ घटा लिया जो भी था। तो इस तरीके की स्थिति आपकी बन गई। अभी क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि भिन्न है, यहाँ पर क्या है कि बटे का बटा है, उलट के गुणा, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा sin a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए बटा, यहाँ पर देखेंगे तो ये साइन ए ऊपर चला गया, कॉस ए कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कॉस ए इंटू ये क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखिए भाई, ये चीज़ें तो आपको एक जैसी दिखाई पड़ रही है, बस थोड़ा सा चिन्ह का हेरफेर है, तो आप क्या कर लीजिए, माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए, माइनस चिन्ह यहाँ कॉमन कैसे करेंगे, चाहे ऊपर कर लीजिए चाहे नीचे कर लीजिए। मान लीजिए हम ऊपर कर लेते हैं, ऊपर यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन करते हैं तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए पहले माइनस साइन ए, अभी माइनस कर दिया आपने, तो माइनस क्या कर दिया कि मतलब माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर निकालिया। ये यूज से समझ लीजिए कि ब्रैकेट के बाहर माइनस से गुणा किया तो ब्रैकेट के अंदर में भी माइनस से गुणा करेंगे। अब ऐसी स्थिति में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए और प्लस साइन ए हो जाएगा। अब प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, माइनस वाले को बाद में, तो ये बाहर तो माइनस सही है, माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। इस तरीके की स्थिति हो जाएगी। ये समझ में आ रही, तो यही आपको यहाँ करना है, समझिएगा इसे। तो ये आप यहाँ पर माइनस क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस को बाहर कर लिया तो ये माइनस हो जाएगा, भाई प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस ए, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन ए, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, कॉस ए है और इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पर क्या है, होल स्क्वायर है। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो रही है, पूरी तरीके से समझ में आ रही, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, अभी देखिए माइनस साइन ए, और ये क्या है,
प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में। तो प्लस वाले को पहले लिख लिया, तो यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए लिखा जाएगा, और बटे कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। और इस पर क्या है, स्क्वायर है। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। अभी देखिए पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कटता हुआ नजर आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो क्या किया, काट दिया। बचा आपके पास क्या, माइनस साइन ए बटे कॉस ए का स्क्वायर। तो साइन बटा क्या होता है, टेन ए, और इस पर क्या है, स्क्वायर है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टेन का स्क्वायर करेंगे तो क्या, टेन स्क्वायर ए, और यही आपका क्या है, राइट साइड है। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। इस प्रश्नावली के लगभग क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। कुछ एक क्वेश्चनों को छोड़कर, वो मैंने आपके लिए छोड़े हैं जो मुझे सिंपल लगे हैं कि आप आसानी से कर सकते हैं, उसे मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो आप मुझे वो करके ज़रूर दिखाएंगे, और यदि कोई समस्या होती है तो उस समस्या को आप मुझे भेजेंगे, कमेंट करके बताएंगे किस तरीके की समस्या है। ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा है तो कैसे सॉल्व होगा, वो मैं आपको अगले लेक्चर में देख लूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आई, तो आगे भी आपको समझ में आता रहेगा। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।